नमस्कार दोस्तों, टैगोर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम एयरफोर्स इनटेक 1 2026 के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास नंबर फर्स्ट लेकर हम आए। पहला जो क्वेश्चन अपने पास, हम सबसे पहले जो स्टार्टिंग करें टॉपिक की, वो अपना टॉपिक क्या है, लिमिट। लिमिट में जो पहला क्वेश्चन है, अब देखो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट रखते हैं। जैसे ही x इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट करेंगे तो 2f2 माइनस 2f2 क्या मिलेगा, 0। 2 माइनस टू क्या होगा, 0। जैसे ही 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आती है, हम एल रूल अप्लाई करते हैं। वो क्या कहता है कि जो न्यूमरेटर अंश में जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन अंश में करेंगे, और जो हर डिनोमिनेटर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कहां करेंगे, हमें डिनोमिनेटर हर के अंदर कर देंगे। अब जैसे ही हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 2, f ऑफ 2 अपने पास कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 आ जाएगा। -2 इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डैश x होगा। x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। जैसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो f2 माइनस 2 f डैश 2 दोनों की वैल्यू अपने पास दी गई है। जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे f2 इज इक्वल टू क्या है, 4। f डैश 2 इज इक्वल टू 1, तो 4 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 2। तो इसका जो आंसर होगा वो अपने पास करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर है सेकंड। अभी जो हाल ही में एयरफोर्स का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक शिफ्ट के अंदर सिमिलर इसी प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा गया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की हम चर्चा करें। जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 1 प्लस 0 1, log 1 की वैल्यू अपने पास 0, साइन 0 0, पावर 3 तो 0। तो ये 0/0 फॉर्म है। अगर इसको हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करके सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम किसका यूज करें, एक्सपेंशन प्रसार का यूज कर सकते हैं। जैसे log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, प्रसार होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3। इसी प्रकार से चलेगा। साइन एक्स का जो एक्सपेंशन होता है अपने पास, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इसी टर्म में चलेगा। या 1 प्लस एक्स क्यूब है, log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन प्रसार है उसमें x की जगह क्या पुट करें, एक्स क्यूब, तो हमें इसका एक्सपेंशन मिलेगा, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का होल स्क्वायर बाई 2। इसी क्रम में आगे बढ़ेगा। साइन की बात करें तो क्या मिलेगा, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल होल पावर 3। ऊपर से एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से जैसे एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब बाई 2। यहां से एक्स कॉमन लेंगे, बाहर आएगा होल पावर 3 आएगी, अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे लिमिट 0 पुट करेंगे तो ये आगे की सारी टर्म क्या बन जाएंगे, 0। ये भी 0 बन जाएगा, यहां से 1 मिलेगा और यहां से 1 मिलेगा, तो यहां पर जो आंसर होगा 1/1, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास है, 1 आ जाएगा। तो अगर एलोस टूल लगाएंगे क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा, समय ज्यादा खराब करेगा, इसलिए हम किसका यूज करेंगे, इसके अंदर एक्सपेंशन है प्रसार का यूज करेंगे, ताकि क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो जाए। इसी क्रम में अगला जो क्वेश्चन है, जैसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, यहां पर भी क्या मिलेगा, 0/0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल अप्लाई करें, n x की पावर n माइनस 1। इसमें कहीं भी x नहीं है, इसका मतलब पूरी की पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। x का 1, कांस्टेंट का 0, तो यहां से 1 मिलेगा। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, n 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 80। इसको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्राई एंड ट्राई मेथड का, यानी कि वैल्यू पुट करेंगे, जो सेटिस्फाई करेगा वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ 5 पुट करता हूं तो n की जगह 5 रख दें, 5 माइनस 1 4, 2 की पावर 4 16 इंटू 5 क्या होगा, 80। तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो इस प्रकार की जब भी सीक्वेंस आती है, कोई प्रॉपर मेथड इसको फॉलो नहीं करता है, इसको सोल्व करने के लिए ट्राई एंड ट्राई मेथड का यूज करते हैं, यानी कि वैल्यू पुट करते चले जाओ, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे ही 0 पुट करूंगा, 10 0 0, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, 10 0 0, यहां रखूंगा 0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल अप्लाई करें, वही 2-3 बार अप्लाई करेंगे, काफी लेंथी पड़ेगा। उसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, देखो ऊपर से मैं e की पावर x कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, e की पावर 10x अपॉन e की पावर x, ऊपर आएगा पावर नेगेटिव,
बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यहां से क्या मिलेगा 1 अपॉन में tan x माइनस एक्स। जैसे लिमिट रखूंगा इस पूरे की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 आंसर कितना आ गया, यानी कि एक स्टेप के अंदर अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन वही सेम प्रोसीजर अगर एलोस्पेट रूल अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 2 बार अपने पास अप्लाई करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंथी पड़ जाएगा। इससे हमने ये कैसे लिखा, तो देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x, e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। अगर इस लिमिट पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या है 0, तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल आती है 1 के इक्वल। इसी प्रकार से एक अपने पास ये रिजल्ट होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन f ऑफ x। अगर इस लिमिट के ऊपर इसकी वैल्यू 0, तो पूरे फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, log a बेस e के इक्वल होती है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, आप इसका कमेंट के अंदर आंसर दें। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 a की पावर कोट x माइनस a की पावर कोस x अपॉन में कोट x माइनस कोस x, इसका आंसर किसके इक्वल आएगा। आप इस रिजल्ट का यूज करोगे जल्दी आंसर आएगा। आप मेथड से ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट 2 मिनट के समथिंग समय लगेगा। इतना समय अगर खर्च करेंगे तो बाकी क्वेश्चन अपने पास कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, इसलिए रिजल्ट का आप ध्यान रखें। इस रिजल्ट के बेसिस के ऊपर इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 1 बाई 0 क्या होगा इनफाइनाइट, यहां रखूंगा 0, 4 अपॉन 0 इनफाइनाइट। जब भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म आती है तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कन्वर्ट 0 बाई 0 और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट। सबसे पहले इन दोनों में से जिस फॉर्म में हम इसको चेंज कर पाए उसके अंदर इसको हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे इस वाले की बात करें, इसके फैक्टर क्या होंगे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा x माइनस 2 और x प्लस 2। जैसे इससे डिवाइड करूंगा x प्लस 2, यहां से क्या मिलेगा 4, ऊपर सोल्व करेंगे तो x माइनस 2 आएगा, ये x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो आंसर अपने पास क्या हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड वाला। अभी जो पिछला एयरफोर्स का एग्जाम हुआ है इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये वाला था, ये आपके लिए है, आप इसको ट्राई करके देखना। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, सेम पैटर्न है, यहाँ पर बस लिमिट 2 दे रखी है, यहाँ पे लिमिट उसने क्या दी अपने को 1 दे दी, या एक्स स्क्वायर माइनस 4 है या 1 दे दिया, या x माइनस 2 है या x माइनस 1 दे दिया। तो ये जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया लास्ट एयरफोर्स के अंदर, इसके सिमिलर अगर फिर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इस टाइप से, तो इस टाइप का क्वेश्चन फिर एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसके लिए आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे हम बात करें, हमारी संस्था द्वारा एयरफोर्स XY ऑफलाइन बैच, हमारी संस्था द्वारा एयरफोर्स XY, अगर आप एयरफोर्स XY की तैयारी करना चाहते हैं तो संस्था में ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। अब तक संस्था द्वारा 3500 प्लस सिलेक्शन दिए जा चुके हैं। हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, हमसे जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर जो भी आपकी जानकारी है वो आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्रम में 10th के बाद बच्चे क्या करें क्या नहीं करें, उसके लिए अगर आप 10th के बाद एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं तो एनडीए की हमारे पास स्पेशल बैच अवेलेबल है, जो 11th 12th के साथ एनडीए फाउंडेशन की तैयारी भी हम यहाँ पर बच्चों को करवाते हैं। इसी क्रम में अभी आगामी आर्मी की वैकेंसी के लिए हमारे पास जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और एनए नर्सिंग ऑफिसर के बैच भी हमारे पास है अवेलेबल है। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर जो हम आपका नंबर दिखाई दे रहा है, हमारा जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उससे आप जो भी आपको जानकारी चाहिए हमसे जुड़कर वो जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। संस्था द्वारा और भी कई प्रकार के बैच यहाँ पर चलाए जाते हैं। अन्य किसी बैच की जानकारी के लिए आप संस्था की जो ये साइट है इसके ऊपर विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर कॉल कर आप अपनी जिससे भी रिलेटेड जो भी आपको तैयारी करनी है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त करनी है, हमारे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस पर आप कॉल कर इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं,
जैसे ही x टेंस टू इनफाइनाइट की बात कर रहे हैं, जैसे ही लिमिट रखूंगा यहाँ पे इनफाइनाइट को किसी से मल्टीप्लाई करे या कुछ भी ऐड करे, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, इनफाइनाइट प्राप्त होती है। तो ये किस प्रकार की फॉर्म है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अब देखो हमने कहा यहाँ पर इसको सोल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर यहाँ एल हॉस्पिटल अप्लाई करने लग गए तो नीचे होल पावर कितनी है 45, यानी कि कितनी बार एल हॉस्पिटल अप्लाई करना पड़ेगा 45 टाइम्स। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी लिमिट इनफाइनाइट होती है, अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर जब भी हमें क्या हो पॉलिनोमियल फंक्शन बहुपद फलन दिखाई दे, तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, अंश और हर से x की मैक्सिमम पावर कॉमन लेते हैं। यहां से मैं x की मैक्सिमम पावर कॉमन ले लूं, x कॉमन ले लूं, अंदर x की मैक्सिमम, जैसे ही बाहर आएगा पावर कितनी हो जाएगी 40, अंदर क्या मिलेगा, तो 2 + 1 अपॉन x की पावर क्या हो जाएगी 40। यहां से 4 कॉमन लेंगे तो होल पावर 5, x कॉमन लूंगा यहां से भी तो होल पावर क्या आएगी 5, अंदर मिलेगा 4 - 1/x की पावर 5। यहां से x कॉमन लेंगे, होल पावर कितनी होगी 45, अंदर मिलेगा 2 + 3/x की होल पावर 45। अब तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेस से में पावर ऐड होगी तो पावर कितनी होगी 45, ये 45 कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही लिमिट रखूंगा मैं तो 1/0 इनफाइनाइट, यहां से क्या मिलेगा 2 की पावर 40, यहां से 4 की पावर 5, 4 की पावर 5 को 2 की पावर 10 लिख सकते हैं, अपॉन में इनफाइनाइट रखने पर ये 0, तो यहां से क्या मिलेगा 2 की पावर 45। इसको ऊपर ले आऊं, बेस से में पावर ऐड होगी तो 2 की पावर 50, ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर -45, बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो यहां से 2 की पावर क्या मिलेगा 5, और 2 की पावर 5 इजिकल टू क्या होता है 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपने पास है, सी वाला आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब भी लिमिट इनफाइनाइट हो, अब देखो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मान लो आपको दे दिया उसने लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 + 2 + 3 डैश n अपॉन n स्क्वायर। अब देखो ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के एडिशन की बात कर रहा है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल की बात कर रहा है, अपॉन n स्क्वायर है तो आप फॉर्मूला लगा कर अप्लाई कर सकते हो। क्यों, क्योंकि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल का फॉर्मूला ही पता है, उनके वर्गों का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, उनके घनों का फॉर्मूला भी हम जानते हैं, तो इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 अपॉन n स्क्वायर। लिमिट इनफाइनाइट है, ऊपर नीचे n के रूप में पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ऊपर से n कॉमन ले ले तो n × n n स्क्वायर, अंदर क्या मिलेगा 1 + 1/n अपॉन 2n स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। जैसे लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे तो यहां से क्या मिलेगा 1 + 0 1/2, तो इसका जो आंसर हो गया वो 1 क्या हो गया 2। अब देखो ध्यान से, आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कितना समय लगा हमने, लेकिन इसका अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं तो आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 2, डिफरेंस कितने का है 1 का, ऊपर से 1 लिखना है और नीचे जो भी पावर होगी वही अपना आंसर, तो इसका आंसर 1/2, मेथड से सोल्व किया 1/2 आ गया। अब इसी क्वेश्चन की बात कर ले, पावर 99 के लिए तो हम फॉर्मूला जानते नहीं है, इसको सोल्व करने के लिए सीमा रूप लिमिट फॉर्म का यूज करेंगे, वो भी लेंथी प्रोसीजर है, तो उसके लिए हम क्या करें, डायरेक्ट इसी रिजल्ट का यूज करते हैं। देखो यहाँ पावर कितनी है 99, यहाँ पावर कितनी है 100, डिफरेंस कितने का है 1 का, तो ऊपर से 1 आएगा और नीचे से इसकी पावर आ जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1/100। अगर मान लो इसी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बोर्ड पे देखो सावधान से, इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पे देखो पावर कितनी है 100, अगर मैं इसको 101 कर दूं, अब डिफरेंस कितने का हो गया 2 का, तो ध्यान रखना अगर 1 से अधिक का डिफरेंस होता है तो इसका आंसर हमेशा किसके इक्वल आएगा 0। इसको सोल्व करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सैंडविच थ्योरम का यूज करते हैं, लेकिन उसके यूज से भी क्वेश्चन क्या बन जाएगा काफी लेंथी, इसलिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए अगर डिफरेंस आपको 1 का दिखे तो ऊपर से 1 लिखना है और नीचे जो भी उसकी पावर होगी वो अपना क्या हो जाएगा आंसर, लेकिन अगर डिफरेंस 1 से अधिक का है तो डायरेक्ट इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 0। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे हम लिमिट रखेंगे यहाँ पे तो log 3 - log 3 0 अपॉन 0, 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा देंगे, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो log x का 1/x, इधर log x का 1/x। हम गलती क्या करते हैं, log के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करते,
नहीं करते तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, 1/3 माइनस 1/3 जीरो। अपना आंसर गलत हो जाएगा। देखो एग्जाम में कोई बड़ी गलतियां नहीं होती, छोटी छोटी गलतियों से हम क्या करते हैं, अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। तो हमें छोटी छोटी गलतियों को सुधार करते हुए आगे अपने लक्ष्य की ओर क्या करना है, बढ़ना है। अब देखो हमने क्या कहा, log x का 1/x। अब अंदर वाले का अवकलन नहीं करेंगे, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। लिमिट साथ में क्या है, 0। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू k। तो यहां से k की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2/3 के इक्वल आएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डी। लेकिन अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई नहीं किया तो 1/3 माइनस 1/3 जीरो देखने को मिलेगा, और वो भी आपको कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन में। तो जल्दबाजी न करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझें, समय दें। इतना भी समय न दें कि परीक्षा का समय ही आउट हो जाए। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे हम जीरो पुट करेंगे तो 1/0 क्या होगा, इनफाइनाइट, -1 और ये इनफाइनाइट +1। अब देखो लिमिट जो होती है वो इंडिविजुअल प्रत्येक फंक्शन पे लगती है। लिमिट ये जो है 0 वो 1/x पे भी लगेगी, लेकिन जैसे यहाँ लगाते हैं तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट हमें क्या करनी पड़ेंगी, ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। तो कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि 0 प्लस h लिखना हमें। तो e की पावर 1/h प्लस 1, ये राइट हैंड लिमिट की हम बात कर रहे हैं। जैसे ही 0 रखेंगे ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट देगा। ये वाली टर्म दिक्कत कर रही है तो क्या करें, अंश और हर में से e की पावर 1/h कॉमन ले लें। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं e की पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 0। ये कैंसिल आउट हो गया। जैसे ही क्या पुट करेंगे, 0। तो 1/0 इनफाइनाइट माइनस के कारण माइनस इनफाइनाइट, e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या होगा, 0। तो सोल्व करने पर बनाएगा। लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस एच। ए की वैल्यू क्या है, 0, यानी कि -h पुट करना है हमें फंक्शन में। तो e की पावर -1/h -1, e की पावर -1/h प्लस 1। जैसे ही 0 पुट करेंगे ये क्या होगा अपने पास, जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा अपने पास, e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और e की पावर जो माइनस इनफाइनाइट है वो अपने पास क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहां से -1 मिलेगा और यहां से +1 मिलेगा, तो क्या मिलेगा, -1। यानी कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो यहां पर जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट की बात करें, अब यहाँ पे जो आपको सीक्वेंस देखने को मिल रही है वो अपने पास क्या है, जीपी। और जीपी की अगर हम बात करें तो इसके अगर हम बात करें n पदों के योगफल की, तो फॉर्मूला क्या होता है, a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये कब होता है, जब r लेस देन क्या हो, 1। लेकिन इसका यूज करेंगे क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। तो आप तो ऐसा ध्यान रखना, जब भी लिमिट इनफाइनाइट हो और आपके पास कोई जीपी दे रखी हो तो आप डायरेक्ट क्या करो, इनफाइनाइट टर्म के एडिशन का फॉर्मूला लगा दो अनंत पदों के योगफल का। कंपेयर करें, ये अपने पास किसकी वैल्यू होगी, a की 1/2। r याद कर ले, सार्वंतर, बाद वाले को पहले वाले से डिवाइड करें तो यहां से क्या मिलेगा, 1/2। 1/2 अपॉन 1/2 कैंसिल आउट होके क्या मिलेगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो जिसमें लिमिट इनफाइनाइट हो और अपने पास सीक्वेंस क्या हो, जीपी, तो आप डायरेक्ट s इनफाइनाइट का फॉर्मूला लगाएं और वहां से क्वेश्चन को क्या कर ले, सोल्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी वाला आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार से एक बार मैं आपको फिर अवगत करा दूं, हमारी संस्था द्वारा एयरफोर्स XY के ऑफलाइन बैच अवेलेबल है। अब तक संस्था द्वारा 3500 प्लस सिलेक्शन दिए जा चुके हैं। हमारा एड्रेस आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। इसी क्रम की अगर हम बात करें तो 10th के बाद एनडीए की तैयारी के लिए 11th 12th के साथ फाउंडेशन बैच भी, स्पेशल बैच हमारे पास से चलाए जाते हैं। आगामी आर्मी की भर्ती के लिए जीडी, क्लर्क, टेक्निकल, नर्सिंग ऑफिसर के बैच भी हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा संस्था में कई प्रकार के बैच और भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के आप इन नंबर पर संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।